ओम गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सजिटेरियस राशि व सजिटेरियस जो साइन होगा उनके लिए 2022 का साल कैसा रहने वाला है। सजिटेरियस लग्न या तो सजिटेरियस मून साइन जो होगा उनके लिए 2022 का साल कैसे रहने वाला है। देखिए 2022 में पहले तो हम देखेंगे उनकी हेल्थ के बारे में, फिर देखेंगे उनका मॉनिटरी या तो उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन होगा वो, फिर देखेंगे आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसी जा रही है, फिर देखेंगे आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहनी है। लेकिन ये पूरे साल भर के लिए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। पहले रेंज में जनवरी मिड से लेकर अप्रैल मिड तक आएगा, दूसरे में अप्रैल मिड से लेकर जुलाई मिड तक आएगा, तीसरे में जुलाई मिड से लेकर दिसंबर मिड तक आएगा। तो इस दौरान सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी मिड से लेकर अप्रैल मिड के भीतर कैसा रहने वाला है। देखिए आपके स्क्रीन पर जो आप जो कुंडली देख रहे हैं वो फरवरी में जो ग्रहों की गोचर हो रही है उसके के दौरान, जो कि जनवरी मिड से लेकर अप्रैल मिड तक सेम रहने वाली है। यानी ये जो 9 नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका धनु राशि या तो धनु लग्न कह लीजिए। जनवरी मिड से लेकर अप्रैल मिड तक शनि की गोचर आपके सेकेंड हाउस में रहेगी, बृहस्पति देव की गोचर आपके थर्ड हाउस में रहेगी, राहु की गोचर आपके 6th हाउस में एंड केतु की गोचर आपके 12th हाउस में रहेगी। मैंने ये जो 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स हो गए, मैं उन्हीं को ही मेजर इवेंट्स के लिए यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ। बाकी सब प्लैनेट्स और बाकी सब जो चीज है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जनरल प्रेडिक्शंस के लिए ये जो चारों प्लैनेट है इनको बहुत ही अहमियत दी गई है। क्योंकि बृहस्पति देव को एक राशि परिवर्तन के लिए 1 साल लगता है, शनि देव को एक राशि के लिए 2.5 साल लगता है, राहु को 18 महीने और केतु को भी 18 महीने लगता है। यानी शनि के बाद सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं राहु एंड केतु, उसके बाद आता है केतु देव, उसके बाद आते हैं बृहस्पति देव। इसीलिए ये जो चारों प्लैनेट्स है इनको गोचर में बहुत ही अहमियत दी गई है। बाकी मंगल देव भी वन टाइप ऑफ स्लो मूविंग प्लैनेट्स में आते हैं। बाकी उनको जब हम पार्शियली जब हम मंथली जब हम डिसाइड करेंगे या मंथली जब हम बात करेंगे तो उसमें हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये चारों प्लैनेट्स को लेकर ही पूरे साल के बारे में, कुछ जो मेजर इवेंट्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे। आइए तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनवरी मिड से लेकर अप्रैल मिड तक जो नेटिव होंगे उनके बारे में क्या क्या और कैसे कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी हेल्थ के बारे में। देखिए अगर कोई भी जातक का अगर हेल्थ के बारे में बात करना है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उनकी लग्न की पोजीशन कैसी है, लग्न लॉर्ड की पोजीशन कैसी है, 6th हाउस में किसकी पोजीशन जा रही है, 12th हाउस में किसकी पोजीशन जा रही है, लग्न पे किसकी इफेक्ट हो रही है, ये सबको लेके ही किसी के हेल्थ के बारे में बोला जा सकता है। बाकी आपका सेकेंड हाउस तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से आपको ईटिंग हैबिट यानी आपका जो टेस्ट होता है, आपका जो खान पान होता है वो भी सेकेंड हाउस से देखा जाता है। तो ये सेकेंड हाउस भी यहाँ पे आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हो गया। आप जैसे देख पा रहे हैं कि आपके लग्न से सेकेंड हाउस में शनिदेव की गोचर हो रही है, लग्नपति आपके थर्ड हाउस में गोचर हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे आपके खान पान यानी आपके डाइट पे थोड़ा ज्यादा ही आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब जब डाइट पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक आपका हेल्थ भी यहाँ पे सुधरने वाला होगा। आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जुपिटर थर्ड हाउस में होंगे तो आपको यहाँ पे आपके हेल्थ के लिए थोड़ा इग्नोरेंस दिखाएंगे। साथ ही साथ केतु की आपके 12th हाउस में गोचर होने के कारण आपको यहाँ पे मेडिकलाइजेशन या तो मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। स्पेशली आपके 6th हाउस में राहु, आपके सेकेंड हाउस में शनि और आपके केतु आपके 12th हाउस जो कनेक्शन बन रहा है उससे, तो इससे एक चीज कहा जा सकता है कि आपको आई रिलेटेड या तो टीथ रिलेटेड या तो फेस में कोई ना कोई समस्या के कारण आप थोड़े परेशान रहेंगे। इरेप्टिव फीवर भी आपको इस दौरान दिखाई दे रही है। बाकी जुपिटर की गोचर आपके थर्ड हाउस में होने के कारण आपके छोटे भाई बहन जो होंगे उनकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। आपके सेकेंड हाउस में शनि की गोचर होने के कारण आपके फैमिली में या तो आपके स्पाउस के फैमिली में किसी की हेल्थ के चलते आप थोड़े यहाँ पे डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन बृहस्पति देव की जो इफेक्ट होगी वो आपके 7th हाउस में रहेगी, साथ ही साथ आपके 9th हाउस में रहेगी, साथ ही साथ आपके 11th हाउस में रहेगी। तो यहाँ पे आपके स्पाउस की हेल्थ में वृद्धि आने वाली है, फादर की हेल्थ में भी वृद्धि आएगी और आपके जो 11th होंगे यानी आपके बड़े भाई उनकी हेल्थ में भी यहाँ पे वृद्धि दिखाई दे रही है। ये तो था आपके हेल्थ के बारे में। अभी बात करते हैं आपके
प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। देखिए प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देखने के लिए सबसे पहले देखा जाएगा 10th हाउस यानी 10th लॉर्ड कैसे हैं, कहाँ पे हैं। आप जो 7th हाउस से भी देखा जाएगा कि 7th हाउस की पोजीशन कैसे जा रही है, 7th हाउस लॉर्ड की पोजीशन कैसी रह रही है। आपके 3rd हाउस से भी देखा जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 3rd हाउस को इसीलिए ही कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि आप जो प्रोफेशनल लाइफ में आप कितने एफर्ट दे रहे हैं वो आपके 3rd हाउस से दिखाई देगा। यानी आप लग्न से कितने काम करेंगे, आप कौन से काम को कितने लग्न से करेंगे वो आपके 3rd हाउस से दिखाई देगा। आप जो अननोन पीपल से यानी डेली वेजेस में या डेली डे टू डे लाइफ में आप कैसे पीपल से या तो आपके स्पाउस से आप कैसे डील करते हैं वो भी आपके 7th हाउस से दिखाई देगा। तो ये जो प्लैनेट्स होंगे, ये जो हाउसेस होंगे, ये बहुत ही कनेक्टेड हैं और ये आपस में बहुत ही जुड़े होने के कारण ये आपस में बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो फिलहाल आइए बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। देखिए प्रोफेशन के लिए देखा जाता है आपका कर्म, यानी आपके जो कर्म कारक होंगे शनिदेव नेचुरल कर्म कारक होने के कारण ये आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। तो आपको यहाँ पे आपको ज्यादा जुड़ाव या तो ज्यादा वर्क या तो ओवरलोड हो सकता है आपके काम के एरिया में। बाकी आपके काम में ऐसा कुछ होगा जहां से कि आप बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करने वाले हैं जो कि आपको नियर फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है। बाकी आपके जो राहु की गोचर आपके 6th हाउस में हो रही है, उनसे ये 5th में आ रही है और आपके 12th हाउस में केतु की गोचर होने के कारण आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट प्रॉब्लम या तो डिस्प्यूट रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज या तो वर्क में कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकती है या तो कोई पुराना झूठ या झमेला हो जो कि आपको थोड़ी यहाँ पे परेशान करे। बाकी आपको यहाँ पे कोई ना कोई अप्रेजल भी आपको यहाँ पे मिल सकती है या तो इंक्रीमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ बदलाव या तो सडन कोई चेंज नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन शनिदेव और राहु की जो पंचम और नवम की जो कनेक्शन हो रही है और आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये पूरे इफेक्ट देने के कारण आपको यहाँ पे अपनी टेम्पटेटिव जो नेचर है उसको थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है। आपका जो एग्रेसिव नेचर है, सडन जो आपका जो एग्रेसिव नेचर है उसको यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। आपका जो स्लीपिंग पोस्चर होगा या तो आपका जो स्लीपिंग या तो बेडरूम लाइफ होगा वहां पे डिस्टर्बेंस के कारण आपको यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट दिखाई दे सकता है। आपको कितने एफर्ट आप लगाएंगे काम में, यानी आपको यहाँ पे काम के लिए यानी आपके वर्क फील्ड में आपको थोड़ा ज्यादा ही एफर्ट देनी पड़ेगी या तो आपका जो एग्रेसिव नेचर होगा उससे आपको थोड़ा संभल के रहनी पड़ेगी। अननेसेसरी कोई स्पॉट डिसीजन ना लें, कोई स्पॉट डिसीजन की वजह से आपके एनिमी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। बाकी जुपिटर की गोचर आपके 3rd हाउस में होने के कारण आपको यहाँ पे सडन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है या तो कोई सडन चेंज ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए ड्यू टू राहु गोचर इन योर 6th हाउस। तो ये तो था आपका प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अभी बात करते हैं आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखिए फाइनेंशियल कंडीशन के लिए सबसे पहले देखा जाता है 2nd हाउस से सेविंग, 12th हाउस से आपका एक्सपेंडिचर, 10th हाउस से आपका वर्किंग एरिया, आपका प्रॉफिट एरिया आपके 11th हाउस से यानी आपका इनकम सोर्स, आपका इनकम सोर्स से प्रॉफिट कैसा हो रहा है, आपका प्रोफेशन में शांति आपको कैसे मिल रही है, वो सब ये जो एरिया होगा इसको कंबाइन करके आपका इनकम सोर्स देखा जाएगा। साथ ही साथ आपका 3rd हाउस एंड आपका 6th हाउस भी इसके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। 2nd हाउस में शनिदेव की गोचर होने के कारण यहाँ पे आपको सेविंग्स के रिलेटेड आपको कोई ना कोई इश्यू यहाँ पे दिखाई दे सकता है या तो सेविंग्स के चलते आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन केतु की गोचर आपके 12th हाउस होने के कारण आपको यहाँ पे हाई एक्सपेंस या तो एक्सपेंसिव दिखाई दे सकती है या तो मेडिकलाइजेशन या तो मेडिकल से रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो आप अपने एक्सपेंस के चलते आप थोड़े स्ट्रेस में रहेंगे, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन होगा वो थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है। साथ ही साथ आपका इनकम पे भी ये कोई ना कोई इफेक्ट डालने वाले हैं। ये था आपका हेल्थ, आपका फाइनेंशियल कंडीशन, आपका प्रोफेशनल लाइफ। अभी बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ, आपकी 7th हाउस के बारे में। मैरिज लाइफ या तो आपका लव लाइफ हो गया या तो चाइल्ड गेन हो गया या तो कोई एजुकेशन लेना हो गया, उसके बारे में। देखिए मैरिज लाइफ के लिए सबसे पहले देखा जाता है अगर आप मेल हैं तो वीनस की कंडीशन, फीमेल है तो मार्स की कंडीशन। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपकी 7th हाउस की कंडीशन भी देखना बहुत जरूरी है। आपके 5th हाउस आपके चाइल्ड गेन के लिए, आपका न्यू एजुकेशन के लिए, आपका जो लाइकिंग हो गया, डिसलाइकिंग हो गया, आपको जो पसंद नापसंद हो गया वो आपके 5th हाउस से देखा जाता है। तो इस दौरान एक चीज देख सकते हैं कि राहु की गोचर आपके 6th हाउस में रहेगी जो कि सडन इवेंट्स को ये इनवाइट करते हैं।
और ये स्पाउस का जो हेल्थ होगा उसमें यहाँ पे थोड़े डिग्रेडेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जुपिटर की गोचर थर्ड हाउस में होने के कारण ये आपके 7th हाउस में भी इफेक्ट देंगे, जो कि एक चीज दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे स्पाउस की हेल्थ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यानी हेल्थ के चलते या तो स्पाउस की कोई एक्टिविटी के चलते आप यहाँ पे थोड़े स्ट्रेस में आ सकते हैं। देखिए स्ट्रेस में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बृहस्पति देव जिस राशि पे गोचर कर रहे हैं उस राशि के लॉर्ड तथा उस राशि के लॉर्ड जो हो गए वो 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, यानी शनिदेव दोनों का कंबाइन लॉर्ड हो रहे हैं। यानी बृहस्पति देव शनिदेव के घर में गोचर करने के कारण यहाँ पे ये भी मंदी की तरह ही आपको थोड़ा इफेक्ट देने वाले हैं। यानी जुपिटर आपको एफर्ट करना यहाँ पे सिखाएंगे। आपके 7th हाउस के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे एफर्ट करना ही पड़ेगा। बाकी आपको चाइल्ड गेन का एक बहुत बढ़िया यानी संतान प्राप्ति या तो संतान उत्पत्ति या तो आपका कोई क्रिएटिविटी स्किल आपको यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। बाकी बृहस्पति देव की गोचर थर्ड हाउस में होकर ये आपके 7th हाउस को इफेक्ट करेगी, तो आपको यहाँ पे आपके स्पाउस से रिलेटेड या तो आपके जो लव लाइफ होगा उससे रिलेटेड आपको एक अच्छा इवेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी मोटा मोटी कहा जाए तो आपका मैरिड लाइफ या तो मैरिज यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। जिन नेटिव की शादी नहीं हो पा रही थी तो उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि उनकी शादी की बात रुकते रुकाते आगे निकल जाएगी। ये तो था नेटिव का हेल्थ के बारे में, उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, उसकी स्पाउस या तो मैरिज लाइफ के बारे में। अभी बात करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के बारे में, यानी जो भी प्लैनेट्स की गोचर हो रही है उसके दौरान आपके लिए जनरल प्रेडिक्शंस क्या क्या हो सकते हैं और उनके लिए कौन कौन से मेजर इवेंट्स आपके लिए डिसाइडेड हैं। देखिए मेजर इवेंट में सबसे पहले आएगा शनिदेव की गोचर आपके 2nd हाउस में रहने के कारण आप जो वाणी बोलेंगे उस पर आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। आप जो डाइटिंग करेंगे या तो डाइट होगा, आपका जो खान पान होगा उस पर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बाकी केतु की आपके 12th में गोचर के कारण आपको यहाँ पे मेडिकलाइजेशन या तो हाई एक्सपेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बृहस्पति की आपके 3rd हाउस में गोचर के कारण आप यहाँ पे शॉर्ट जर्नी या तो छोटे जो शॉर्ट ट्रैवल्स होंगे उससे आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगी या तो सडन गेन भी आपको यहाँ पे हो सकती है। आपके फ्रेंड सर्किल से भी आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट या तो आपके बड़े भाई से कोई ना कोई प्रॉफिट या तो अचानक धन लाभ की भी संयोग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी आपके केतु आपके 12th हाउस में, शनि आपके 2nd हाउस में, राहु आपके 6th हाउस में गोचर होने के कारण आपको यहाँ पे मॉनिटरी स्ट्रेसफुल टाइम ये तो आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। बाकी 3rd हाउस में बृहस्पति देव की गोचर के कारण आप यहाँ पे थोड़े स्पिरिचुअल माइंडेड के भी हो सकते हैं, यानी आपका जो नेचर होगा वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है। या तो घर में कोई धर्म क्रिया या तो पवित्र काम घर में कोई भी हो सकता है। ये तो था जनवरी मिड से लेकर अप्रैल मिड के भीतर। अभी बात करते हैं अप्रैल मिड से लेकर जुलाई मिड के भीतर प्लैनेट की पोजीशन कैसे रहने वाली है, उसके वजह से आपके लिए क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। देखिए अप्रैल में शनिदेव आपके 3rd हाउस में गोचर कर जाएंगे, बृहस्पति देव आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, राहु जो कि टॉरस में गोचर कर रहे थे वो आपके एरीज में गोचर करेंगे, केतु जो कि आपके 12th में तो आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। यानी इस दौरान आप अगर एक चीज देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो नेटिव होंगे उनकी हेल्थ के बारे में। देखिए यहाँ पे आपका हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, लेकिन राहु की गोचर आपके 5th हाउस में होने के कारण आपका यहाँ पे पेट जनित समस्या कुछ हो सकती है या तो आपके घुटने में कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि केतु और शनि जब भी ट्राइन में आएंगे तो ये आपके घुटने में या तो आपका जो व्हीकल होगा राइडिंग करते वक्त आप बी केयरफुल या तो आपको जो अन्य मनस्कता के कारण आप थोड़े यहाँ पे बहुत ही परेशान या तो आपका जो लग्न यहाँ पे बहुत ही इफेक्ट हो सकता है। बाकी मोटा मोटी कहा जाए तो आपको यहाँ पे हेल्थ से जुड़े हुए बहुत ही अच्छी चीजें, आपको खुद की हेल्थ जुड़े हुए बहुत अच्छी चीजें आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन आपके छोटे भाई बहन की हेल्थ में थोड़ी डिग्रेडेशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। केतु देव की गोचर आपकी 11th हाउस होने के कारण आपको बड़े भाई से रिलेटेड कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई समस्या आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आप अपने पेट और खान पान पे ध्यान रखें। गैस्ट्रिक की समस्या या तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू एसिडिटी या तो आपकी कंस्टिपेशन आपको यहाँ पे बार बार दिखाई दे सकती है। बाकी आपकी मदर की हेल्थ यहाँ पे अच्छी हो सकती है।
साथ साथ फादर की हेल्थ भी यहाँ पे अच्छी हो सकती है, आपकी चाइल्ड की हेल्थ भी आपको थोड़ा चिंताजनक विषय यहाँ पे हो सकता है। तो ये तो था इनके हेल्थ के बारे में। अभी बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखिए फाइनेंशियल कंडीशन के लिए तो आपका सेकंड हाउस को देखना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ आपका इनकम सोर्स को देखना जरूरी है, प्रॉफिट को भी देखना जरूरी है, तभी जाके आपका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कुछ कहा जा सकता है। यानी यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड जो हो गया वो आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। आपका सेकंड हाउस मेलेफिक इफेक्ट से दूर हो रहे हैं, केतु आपके 11th हाउस में गोचर हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सेविंग्स और आपका इनकम सोर्स दोनों ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट में आपको यहाँ पे थोड़ा कमजोरी दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा एफर्ट दिखाएंगे तो वहां से भी आपको एक अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आपके यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन आपके यहाँ पे अच्छे रहने वाले हैं। इस दौरान आपके यहाँ पे एक्सपेंडिचर पे भी आपका कंट्रोल रहेगा, आपका प्रॉफिट में भी आपको थोड़ा कंट्रोल दिखाना पड़ेगा। बाकी आपका इनकम सोर्स अच्छा है, आपका जो सेविंग्स होगा वो भी अच्छा रहने वाला है। आपको यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे ओपन हो सकता है, या तो कोई ना कोई आपके प्रोफेशन में कोई ना कोई सडन चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे हो सकती है। अभी ये तो था इनके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। अभी बात करते हैं इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, यानी इनका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है। देखिए इनका जो प्रोफेशनल लाइफ होगा वो, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है, आपको नया अपॉर्चुनिटी या तो कुछ ना कुछ नया कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अननोन पीपल से डील करते वक्त आपको बहुत यहाँ पे सावधानी बरतनी पड़ेगी। या तो स्पाउस से अगर कोई इवेंट हो रहा है, या तो स्पाउस से रिलेटेड कोई ना कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। और आपके बिजनेस में या तो आपके प्रोफेशन में आपको थोड़ा यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आपको पब्लिक डीलिंग करते वक्त बहुत ही सावधानी यहाँ पे बरतने की जरूरत है। बाकी आपको आपका यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ भी बढ़िया रहने वाली है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या तो अगर कोई आप मार्केटिंग या तो सेल्स डिपार्टमेंट में है या तो कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे केयरफुली आपको यहाँ पे रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि के ट्राइन में केतु देव की गोचर हो रही है। तो आपको यहाँ पे केयरफुली कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको क्लेवरली पीपल से आपको डीलिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो था आपका हेल्थ, आपका प्रोफेशनल लाइफ एंड आपका फाइनेंशियल कंडीशन। अभी बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए आपको यहाँ पे अचानक से कोई ना कोई शादी का प्रपोजल या तो आपका जो रुका हुआ जो शादी का प्रपोजल होगा वो यहाँ पे आपको निकल सकती है। साथ ही साथ राहु की गोचर आपके 5th हाउस में होने के कारण कोई ना कोई संतान प्राप्ति का योग भी यहाँ पे सडन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे इवेंट दे सकते हैं रिलेटेड टू लव, या तो लव एंड रिलेशनशिप, या तो आपका जो मैरिज लाइफ होगा, या तो आपका जो चाइल्ड लाइफ होगा उसके बारे में। आपको यहाँ पे लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग भी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो आपको यहाँ पे जो हैबिट होगा वो यहाँ पे अचानक से बदलने वाला होगा, या तो जो डेली रूटीन होगा वो भी यहाँ पे अच्छे से सडनली आपको यहाँ पे चेंज दिखाई दे रही है। लेकिन आपको यहाँ पे लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग आपको यहाँ पे बदलने वाली है, और जो कि आपके मैरिड लाइफ में भी अच्छा खासा इफेक्ट देने वाली है। यानी एक तरह से बोला जाए तो इनकी सडन मैरिज भी हो सकती है, इनको संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे बन रहे हैं। ये तो था आपका हेल्थ के बारे में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आपका मॉनिटरी स्टेटस के बारे में अभी बात करते हैं, तो और आपके मैरिज लाइफ के बारे में। तो अभी बात करते हैं इनकी जनरल प्रेडिक्शन के बारे में। जो भी प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं उनके वजह से इनके साथ क्या क्या जनरल प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। देखिए जो राहु देव की गोचर आपके 5th हाउस में हो रही है, जो कि आपके लग्न को इफेक्ट कर रही है। 3rd हाउस में शनिदेव की गोचर हो रही है, तो यहाँ पे आपको एक मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, या तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है पब्लिक डीलिंग में। इसीलिए आपको केयरफुल रहने की बहुत जरूरत है आप जब कम्युनिकेशन करेंगे। मदर की हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है, आपकी जो हैप्पीनेस होगा वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बोला जा सकता है कि शनि देव और केतु देव की गोचर यहाँ पे पंचम और नवम की जो कनेक्शन बन रही है, जिसके कारण एक चीज कहा जा सकता है कि आपको यहाँ पे नया चीज कुछ शुरू हो सकता है, कुछ पुराना फ्लो टूटेगा, कुछ नया फ्लो यहाँ पे शुरू हो सकता है। या तो नया जॉब लेना, तो पुराने जॉब में फिर से वापिस जाना, या तो पुराने जॉब से आपको सडन चेंज की वजह से आपको नया जॉब हो जाना, या तो नया इनकम सोर्स ही ओपन हो जाना।
या तो बड़े भाई से आपको एक अच्छी इवेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नया शुरू हो सकता है। बाकी बृहस्पति देव की गोचर 4th हाउस होने के कारण आपको यहाँ पे हैप्पीनेस भी अच्छी मिलेगी, आपको यहाँ पे समाज में आपको यहाँ पे एक अच्छी रेपुटेशन भी मिलेगी। देखिए आपको यहाँ पे एक चीज करने की जरूरत है, आप अपने वर्क या तो जो काम करेंगे, जो बिजनेस होगा या तो प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें आपको कुछ नया करने की जरूरत है, या तो कुछ नया आइडिया का इंप्लीमेंट करें या तो कुछ नया इवेंट आपको यहाँ पे करने की जरूरत है, और आपके साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ नया शुरू हो भी सकता है सडनली। और जब भी देखिए शनि और केतु की पंचांग कनेक्शन बनती है तो नया फ्लो शुरू होता है, पुराना फ्लो में कुछ ना कुछ टूटता है, या तो कुछ नया इवेंट तुरंत हो सकता है। ये तो था आपके हेल्थ के बारे में, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आपकी फाइनेंशियल के बारे में, आपकी मैरिज लाइफ के बारे में, एंड साथ ही साथ प्लैनेट्स की गोचर के चलते आपके साथ साथ जो इवेंट होने वाले हैं, जो मेजर या तो जो जनरल प्रेडिक्शंस के बारे में हमने बात किया। तो अभी बात करते हैं जुलाई मिड से लेकर दिसंबर मिड के भीतर जो नेटिव होगा उनके लिए क्या इफेक्ट रहने वाला हो। देखिए जुलाई मिड से लेकर दिसंबर मिड के भीतर सबसे पहले बात करेंगे इनकी हेल्थ के बारे में, यानी जुलाई मिड के बाद से शनि फिर से रेट्रो होकर आपके 2nd हाउस में आएंगे। बृहस्पति देव की गोचर आपको कुछ दिन के लिए रेट्रो होकर आपके 3rd हाउस में रहेंगी, लेकिन रेट्रो होके ये 4th हाउस में ही कुछ दिन तक रहेंगे, बाद में ये 3rd हाउस में आएंगे, फिर ये गोचर कर जाएंगे आपके 4th हाउस में। तो इस दौरान एक चीज कहा जा सकता है कि आपको यहाँ पे आपके खान पान के चलते आपके पेट में कोई समस्या आपको यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। डाइट को ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बाकी आपकी हेल्थ यहाँ पे काफी अच्छी रहने वाली है, लेकिन फैमिली में किसी मेंबर की हेल्थ के चलते आप थोड़े प्रॉब्लमेटिक फील करेंगे। मदर की हेल्थ यहाँ पे अच्छी रहने वाली है, बड़े भाई की हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम या तो कोई डिग्रेडेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। चाइल्ड का हेल्थ यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, स्पाउस की हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा आपके चाइल्ड के हेल्थ एंड आपके जो बड़े भाई होंगे उनके हेल्थ या तो आपका जो फ्रेंड सर्किल होगा उनमें से किसी की हेल्थ की वजह से आप थोड़े प्रॉब्लम या तो परेशानी आप यहाँ पे झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा अभी बात करते हैं आपके प्रोफेशन, अभी बात करते हैं आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। शनिदेव की गोचर ये आपके वक्री होकर आपके 3rd हाउस में रहेगी, जो कि आपके 12th हाउस में भी दे रही है, यानी यहाँ पे हाई एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है। केतु की गोचर आपकी 11th में होने के कारण आप जहाँ पे काम करेंगे वहां पे थोड़े प्रॉफिट में आपको थोड़े प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आपके राहु की गोचर आपके 5th में रहने के कारण आपको यहाँ पे भ्रम आपको यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, लेकिन जब शनिदेव बकरी से हटकर जब मार्गी होंगे तो ये आपकी 4th हाउस में भी इफेक्ट देंगे, यानी आपकी मदर की हेल्थ में आपको थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है आफ्टर अक्टूबर। देखिए शनिदेव की गोचर बकरी होकर आपके 12th में इफेक्ट दे रही है, यानी आपके यहाँ पे एक्सपेंस के चलते आप थोड़े प्रॉब्लम फील कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जब 10th एस्पेक्ट जो आपके राहु के ऊपर आएगी तो आपके यहाँ पे हाई एक्सपेंस या तो कोई भ्रम या तो कोई इल्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, जिसके वजह से कि आप कोई गलत या तो कोई स्पॉट डिसीजन आप यहाँ पे लेने वाले हैं, जिससे आप बचने की कोशिश करें। आपको यहाँ पे आपके सेविंग्स को लेके थोड़ा ज्यादा इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, या तो आप थोड़े यहाँ पे ज्यादा चिंता हो सकते हैं। मोटा मोटी कहा जाए तो आपका इनकम सोर्स अच्छा रहेगा, लेकिन इनकम सोर्स से प्रॉफिट आपको थोड़ी यहाँ पे कम दिखाई देगी। आप जितना काम करेंगे आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल सकता। आपको यहाँ पे सेविंग्स में भी थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, जो कि आपके एक्सपेंस में भी ज्यादा कुछ इफेक्ट देने वाले हैं। साथ ही साथ राहु यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, यानी आप अपने सेविंग्स को लेके थोड़े चिंताशील या तो व्यतिग्रस्त आप यहाँ पे रह सकते हैं। ये तो था आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। अभी बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। देखिए शनिदेव की गोचर बकरी होने के कारण आपको यहाँ पे कोई सडन चेंज या तो कोई पुराना जॉब में आपको या तो पुराना जो लिटिगेशन होगा वो फिर से यहाँ पे अराइज हो सकती है, लेकिन जो भी पुराना मैटर होगा वो यहाँ पे सलट जाएगा। साथ साथ कुछ नया चीजें यहाँ पे शुरू हो सकती है। आपको यहाँ पे नया अपॉर्चुनिटी या तो कुछ नई चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती है, या तो अप्रेजल या तो इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में मिल सकता है। बाकी इसके अलावा मोटा मोटी देखने जाए तो आपका प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पे बहुत बढ़िया भी रहने वाला है। आप पब्लिक डीलिंग से भी आपको प्रॉफिट रहने वाली है। अभी बात करते हैं आपके मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज लाइफ में
आपको आपके स्पाउस के हेल्थ के चलते आप थोड़े प्रॉब्लम फील कर सकते हैं। बाकी जो कुछ लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि उनकी शादी या तो उनकी जो सडन प्रॉफिट है वो यहाँ पे उनको मिल जाए, तो एक बात हो सकती है कि उनको शादी का प्रपोजल या तो पुराना जो शादी होगा वो यहाँ पे आगे निकल के आ सकती है। बाकी राहु की गोचर आपके 5th हाउस में रहने के कारण आपको यहाँ पे नया कोई आपका अपोजिट जेंडर या तो नया फीमेल या तो नया मेल हो गया, उनसे आपको इंटरेक्शन हो सकती है। आपका लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग में चेंजेस होने की बहुत ही संभावना दिखाई दे रही है। आपका मैरिज लाइफ भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है ड्यू टू आपके जो केतु आपके जो लिब्रा में गोचर कर रहे हैं उसके वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस ये जो लिब्रा साइन है ये आपका नेचुरल 7th हाउस है और जो कि आपके 7th हाउस को भी इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक चीज कहा जा सकता है कि आपकी शादीशुदा लाइफ में थोड़ी बहुत डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बाकी इसके अलावा आपके साथ कोई आपका मैरिड लाइफ एंड आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अभी बात करते हैं, ये तो था आपके हेल्थ के बारे में, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, साथ साथ आपका मैरिज लाइफ के बारे में। तो अभी बात करते हैं ये जो जातक होंगे इनके जनरल प्रेडिक्शंस के बारे में, इनके साथ क्या क्या इवेंट्स हो सकता है। यहाँ पे एक चीज कहा जा सकता है कि आपको यहाँ पे आपके वाणी पे आपको बहुत ही ध्यान या तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पे हाई हो सकता है, आपका स्लीपिंग पोजीशन या आपको यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है। बृहस्पति देव भी यहाँ पे गोचर होकर आपके 12th हाउस को इफेक्ट करने वाले हैं, जो कि आपके यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंस या तो हाई एक्सपेंस दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे। साथ साथ केतु की गोचर आपकी 11th में होने के कारण आपको यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु की गोचर आपके 5th हाउस में होने के कारण ये आपके लग्न को इफेक्ट करेगी। आपको यहाँ पे थोड़ा हेल्थ को थोड़ा लेके आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। कोई ना कोई इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं राहु रिगार्डिंग चाइल्ड, या तो आपका जो एजुकेशन होगा या तो आपका जो लाइकिंग एंड डिसलाइक होगा उसके बारे में ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए शनिदेव की गोचर आपके 2nd हाउस में होने के कारण आपको यहाँ पे माउथ अल्सर यानी आपके जो जुबान में, आपके जो मुंह में जो कोई घाव जैसा हो जाता है, उस तरह का कोई ना कोई समस्या आ सकता है नियर अक्टूबर या तो नवंबर। आपके खान पान की वजह से आपके पेट में कोई ना कोई समस्या यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। आपके फैमिली में या तो आपके घर में कोई ना कोई धार्मिक कार्य या तो कोई ना कोई अच्छा काम या तो कोई पवित्र काम यहाँ पे हो सकता है। आपको यहाँ पे हैप्पीनेस आपको यहाँ पे कंटिन्यू बनी रहेगी और अच्छी हैप्पीनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। या तो आप नया व्हीकल या आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपके इन-लॉज के साथ भी आपको यहाँ पे अच्छी रिलेशंस या तो देखने को मिल सकती है, या तो न्यू रिलेशन यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, या तो सडन कोई ना कोई प्रॉफिट या तो कोई ना कोई सट्टा लॉटरी वगैरह से आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर पे थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपकी जो स्लीपिंग पोजीशन होंगे या तो जो आपका स्लीपिंग जो होगा, साथ साथ आपका जो बेडरूम लाइफ होगा उसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है कि जब ये आफ्टर अक्टूबर शनिदेव जब रेट्रो से जब ये डायरेक्ट हो जाएंगे तो उस दौरान आपको एक या तो राहु एंड आपके जो मर्क्यूरी अगर परमिशन करें तो आपको यहाँ पे लैंड परचेज की भी एक बहुत बढ़िया मौका यहाँ पे क्रिएट हो रही है। आपको यहाँ पे लैंड परचेज भी आप कर सकते हैं। राहु आपके 5th हाउस में रहेंगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा एक ट्रेडिंग या तो न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया आपको यहाँ पे कोई ना कोई दे, या तो कुछ नया इन्वेस्ट ही शुरू हो जाए। कि जुपिटर की गोचर आपके 4th हाउस में रहेगी तो इस दौरान आपका जो होम डेकोरम होगा या तो जो डोमेस्टिक पीस होगा वो यहाँ पे बहुत बढ़िया रहने वाला है। देखिए ये तो था आपके हेल्थ के बारे में, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आपके मैरिज या तो मैरिड लाइफ होगा उसके बारे में, साथ साथ जो कुछ प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं उनके वजह से आपका जो जनरल लाइफ होगा, जनरल प्रेडिक्शन होगा उसके बारे में। अभी देखिए इनमें से कौन कौन से चीज आपके साथ मैचिंग हो रही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।